अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। आज फिर से हाजिर हूँ मैं अपने नए ब्लॉग के साथ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार सा होने वाला है। आप पूरा देखिए और पूरा वॉच करिएगा। तो फिर आज माशाल्लाह से 21 रोज़े निपट गए हैं, बिल्कुल मुकम्मल हो गए और पता भी नहीं चला कि कब निकल गए। हल्के हल्के एक एक आहिस्ता आहिस्ता करके सारे रोज़े निकले जा रहे हैं। तो बस बहुत ही अफसोस हो रहा है कि साल भर के लिए ये हमसे जो है विदा हुए जा रहे हैं। तो बस यहाँ पर मैं सहरी करने उठ गई हूँ और यहाँ पर आज जो है बच्चों को स्कूल जाना है। बच्चे तो नहीं रखेंगे, रोज़ा रख पाएंगे, बस मैं ही और हस्बैंड उठे हैं दोनों लोग, और बस हम लोग रोज़ा रखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं तो वैसे आपको बताया ही है मैंने कि सहरी में मैं पराठे वराठे नहीं ज़्यादा बनाती, चिकनी चीज़। लेकिन भाई यहाँ पर मुझे कुछ बिल्कुल भी वैसे भी रमज़ान शरीफ में जो है तो थोड़ी आदत पड़ भी जाती है खाने की। तो फिर मेरे कुछ भी ऐसा दिल नहीं हो रहा था कि मैं कुछ खाऊं। तो फिर मैंने सोचा ऐसा कुछ बनाऊं कि जो मतलब दिल मांगे। तो यहाँ पर मैंने फिर बना लिया। मैंने सोचा होएगा, खैर कोई बात नहीं है, अगर कुछ मतलब जलन कलेजे पे या कुछ भी पड़ती भी है तो खैर मैनेज कर लूँगी। तो यहाँ पर फिर मैंने पराठा अपने लिए बना लिया था, और मैंने जो था लेकिन हस्बैंड नहीं खाते हैं, उनके लिए तो रोटी ही बनाना पड़ती है। तो फिर मैंने अपने ही लिए बस पराठा बनाया था, और बच्चे भी नहीं खाते हैं तो बच्चों के लिए भी नहीं बनाया था। तो फिर मैंने यहाँ पर पराठा तैयार कर लिया है। तो फिर मैं और आपको एक बात बताती चलूँ, मैंने सोचा कि बता ही देती हूँ, क्योंकि मेरा जो है आजकल भाई बिल्कुल भी नहीं ब्लॉग सही हो रहा है, मुझे खुद भी नहीं ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और फिर जो है व्यूज़ भी ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। तो कुछ तो रमज़ान शरीफ में जैसी मैं ज़्यादा बिज़ी हूँ तो ऐसे ही सभी बिज़ी हैं, तो इसलिए मैं नहीं ज़्यादा फ़ोर्स करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है इसलिए मैं वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाऊँगी। ईद के बाद फिर देखते हैं कि मतलब बनाते हैं तो अच्छा बन जाएगा शायद। उम्मीद तो यही है कि अच्छा ही बनेगा। तो यहाँ पर मेरी जो है मैंने नमाज़ भी पढ़ लिया है। मैं नमाज़ पढ़कर उसके बाद में ये देखिए इतना सुहाना मौसम है, और वैसे भी रमज़ान शरीफ ना हो तब भी सुबह का जो है हल्की हल्की सी सुबह सहार जो है बहुत अच्छी लगती है। कभी आप उठकर देखें तो बहुत मज़ा आता है। इतने टाइम जो है जहाँ बड़े घर हैं, आंगन हैं खूब बड़े बड़े से, तो बहुत मज़ा आता होता है। तो दिल करता है कि वहाँ कुछ देर खड़े होकर मज़ा लें। तो अच्छा जी, मेरा अब आ गया है कुरान पाक पढ़ने का वक्त, और मैं कुरान पाक अब जो है ज़रा मेरा मुकम्मल होने ही वाला है आज। तो मैं बस आज मुकम्मल कर दूँगी फिर। तो बस ये रमज़ान शरीफ जो हैं और 10 रोज़े रह गए हैं, तो उसके बाद में माशाल्लाह से बहुत याद आएंगे ये रोज़े और ये दिन। तो कितने प्यारे दिन होते हैं रमज़ान शरीफ में, कितना मज़ा आ रहा होता है। रमज़ान शरीफ में तो बस यही दिल करता है कि इबादत और तिलावत में इतना दिल लगता है कि दिल करता है कि पढ़े ही रहो और कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भाई काम तो करना ही है, तो ज़रूर रखना पड़ता है सब कुछ ये, और फिर से अपने काम में मसरूफ़ होना पड़ता है। तो यहाँ पर आज मैंने जो था मैं मुतमईन हो गई कि अब जो है सर्दी नहीं आने वाली। तो अब मेरे बिस्तर जो यानी लिहाफ जो हैं अभी नहीं रखे थे मैंने, क्योंकि मुझे ओढ़ना ही पड़ रहे थे। यहाँ पर काफ़ी सर्दी हो रही थी अभी भी। तो अब खैर कुछ दिन से 2-4 रोज़ से जो है सर्दी बिल्कुल भी मतलब नहीं है, और ब्लैंकेट में काम ही चल रहा है, और गर्म चादर में भी काम चल रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा चलिए अब ईद भी आने वाली है, और जो कुछ भी है अपने रूम की सफाई भी होने वाली है, तो इसलिए जो है मैंने अब लिहाफ़ों को रख देना है। तो अब मैं आज लिहाफ़ रख दूँगी, और यहाँ पर इसमें अपने दीवान में खोल कर, और उसके बाद में जो भी थोड़े बचे कुचे जो रह गए थे मेरे मतलब वैसे जो है गर्म कपड़े, वो भी मैं अब रख दूँगी, क्योंकि अब नहीं लौटने वाली, अब अगले ही साल मिलना हो पाएगा सर्दी से। तो बस मैंने यहाँ पर सारे फिर से वैसे ही पैक कर दिया, और मैं बहुत हिफाजत से अपने बिस्तर को छुपा कर ढक कर रखती हूँ, लेकिन तब भी डस्ट इतनी घुस जाती है इसके दीवान के अंदर। तो बहुत ज़्यादा ही जो है मुझे इसकी हिफाजत करनी होती है। और यहाँ पर ये देखिए मेरा एक एक कपड़ा और गरम सब कुछ जो है इस तरह से है पैक, लेकिन फिर भी डस्ट बहुत अंदर मिलती है।
तो यहाँ पर अज़ल बहुत मस्ती जब करते होते हैं। यहाँ पर मैं अगर जिस दिन दीवान खोलती हूँ तो उसमें घुसने लगते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये अज़ल जो है मेरे साथ लगे हुए हैं और हिफ्ज़ा भी हैं। तो ये दोनों बच्चे को मैं लगा लेती हूँ अपने साथ काम में, और बच्चों को साथ में लगाना ही चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं फिर जो माएँ करती होती हैं वही बच्चों की भी आदत पड़ती है करने की। तो मैं अपने साथ इसीलिए दोनों को लगाए रहती हूँ, और अपने साथ मैं अकेली भी होती हूँ तो इसलिए मेरी हेल्प भी हो जाती है और बच्चों को काम भी करना आ जाता है। तो अब ये देखिए यहाँ पर मैंने जो स्टिच किए हुए कपड़े हैं तो वो मैं संभाल कर रख कर अब जो है मैं आज जो है कपड़े अपने ये भेजने जा रही हूँ। ये है मेरी भांजी के कपड़े और मैंने स्टिच किए हैं। तो ये देखिए मैं दिखाती हूँ अभी। तो यहाँ पर मेरा फुल स्टिच हो चुका है बिल्कुल। तो आज मैंने सोचा चलिए इनको भी, हस्बैंड जा रहे हैं शॉप पर, वहाँ जो है वहाँ से वो लिए जाएंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी शॉप पर भेज दूँगी और वहाँ से उनके हस्बैंड आकर ले जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा आ रहा है ड्रेस, और उन्होंने फ़ोन करके भी मेरी तारीफ़ की और उन्होंने बताया कि बहुत अच्छे स्टिच किए हैं तो कपड़े तो बहुत अच्छे उन्हें पसंद आए। तो यहाँ पर ये देखिए बहुत अच्छी सी पाइपिंग लगाकर और लेस लगाकर मैंने स्टिच किए हैं कपड़े। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल तैयार करके आज मैं भेजने जा रही हूँ। तो मेरे हल्का हल्का सा काम जो है बिल्कुल अभी भी है थोड़ा, लेकिन जो है काफ़ी निपट चुका है, काफ़ी हो गया है काम। तो यहाँ पर मेरा जल्दी से, मैं तो बस यही सोच रही हूँ जल्दी जल्दी से बस काम मेरा ये बुटीक का ख़त्म हो तो मैं बच्चों के लिए जो है मैं भी कुछ निकलूँ, देखूँ कि क्या हो रहा है। लेकिन भाई बताया जा रहा है कि अभी जाना बिल्कुल बेकार है, बहुत ज़्यादा रश है बाज़ार में और बिल्कुल भी हाथ नहीं रखा जा रहा है। तो मुझे और भी सुन कर बातें जो है कुछ अजीब सा हो रहा है कि लेकिन अज़ल जो हैं, अज़ल तो बस यही रट लगाए हैं कि अम्मी कब जाएंगी आप, मेरे लिए भी कपड़े लेकर आएँ। तो जो है बस जाऊंगी तो ज़रूर ही देखते हैं कैसा क्या मिलता है कि नहीं मिलता है। बस मेन बात तो यही है कि बस मैं यही सोच रही हूँ कि टाइम नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी मुझे जाने का। मैं अपना सारा बैलेंस बना कर चलती हूँ इसलिए कि कब मुझे क्या करना है, तो इस वजह से जो है बस यही है। और मुझे सबसे प्यारा खूबसूरत ड्रेस लगा तो ये अरिशफ़ा का, ये देखिए कितना लेस जो है इसमें पिंक कलर में कितनी खिल रही है, बहुत अच्छी निकल कर आई है। यहाँ पर ये अरिशफ़ा का सूट तो बहुत प्यारा, और माशाल्लाह से वो बच्ची जब पहनेगी तो अच्छी भी बहुत लगेगी इस पर। तो अब बस मेरा वक्त आ गया था अफ्तारी भी बनाने का, लेकिन उससे पहले मैंने चढ़ाया है अपने लिए सहार के लिए दलिया, क्योंकि सहार में मुझे ज़्यादा कुछ सुबह से ताम झाम करना बिल्कुल भी फजर में अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा शाम में ही ये यानी दलिया बना कर रख लूँगी फ्रिज में, और फिर उसके बाद में सहार में निकाल कर जो है इसी से ही रोज़ा आज रखना है मुझे, क्योंकि कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। तो पूरा महीना निकल गया, मुझे दलिया का याद भी नहीं रहा, और कुटवा कर दलिया बनाकर और कौर कर इतनी हिफाजत से रख दिया कि मुझे याद ही नहीं रहा। तो आज मैंने याद आ गया कि मुझे दलिया तो मैंने एक बार भी नहीं बनाया है। तो फिर मैंने आज सोचा कि दलिया ही बना कर रख देते हैं, और फजर में बस सहार में जो उठेंगे तो मुझे दलिया बनाया मिलेगा। तो फिर मैंने जल्दी से बस उसको तैयार करके रख दिया। फिर उसके बाद में अब बनाने लगे हैं हम अपने लिए अफ्तारी, और अफ्तारी में क्या है बस यही मिर्चें हैं। मुझे ये मिर्चें तो बहुत पसंद है, मैं मिर्चें तो ज़्यादा ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मेरी मिर्चें बन रही हैं, और हिफ्ज़ा जो है हिफ्ज़ा से मैंने सब कट करवा के और सब रख लिया था। फिर उसके बाद में मैं आ गई किचन में, मैंने सोचा जल्दी जल्दी से बस बना लेती हूँ। तो भाई अब मेरे रोज़े जो हैं लास्ट रोज़े जो हैं मुझे बहुत ज़्यादा बिज़ी मेरे लिए होते हैं। तो इसलिए मैं तो बस यही सोच रही होती हूँ, बच्चे कहते हैं कुछ ये बनाओ वो बनाओ, मैं तो बस यही आसान सी ढूंढती हूँ कि कुछ ऐसी अफ्तारी बनाऊँ कि जल्दी से बन भी जाए और जो है मेरा काम भी चल जाए, अफ्तारी भी बन जाए, और मैं जो हूँ बस जल्दी जल्दी वाले काम करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर अज़ल बोले कि अम्मी, अज़ल को तो कतलियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, तो उन्हीं ने कतल
कतलियाँ भी बनवाई थी मुझसे, और कतलियाँ तो खैर जल्दी ही बन जाती हैं, बहुत बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता। तो मैंने सोचा फिर मीठे में आज कतलियाँ ही चले बना लें, अज़ल का भी कहना हो जाएगा और मीठे में भी कुछ ऐसा हो जाएगा। तो फिर मैंने कतलियाँ बना ली थी और मिर्चें बना ली थी, और फिर उसके बाद में मैंने बहुत कुछ सोचा कि और भी कुछ हो जाए, लेकिन फिर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाएं। तो फिर हिफ्ज़ा बोली कि अम्मी आलू भी तो बॉयल किए हुए रखे हैं। फिर मैंने यहाँ पर बना ली अपनी टिक्कियाँ भी जल्दी से तैयार कर ली, और मेरी कतलियाँ तो अभी हो रही हैं रेडी। यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ, कतलियाँ बनाकर मैं रख दूँगी साइड में और फिर टिक्की बनाने का प्रोसेस शुरू कर दूँगी। तो यहाँ पर मेरी टिक्कियाँ भी ये देखिए तलने लगी हैं, अब सेकने लगे हैं, और रोज़े का वक्त बहुत करीब आ चुका है, बहुत नज़दीक है। तो यहाँ पर बस मैं ये जो है फ्राई वाली चीज़ें जो है बिल्कुल बस आधा घंटा रह जाता है तब मैं करने उठती हूँ जल्दी से, और मैं कर लेती हूँ। बाकी तो सारा प्रोसेस जो है हिफ्ज़ा वो कर ही रखती हैं, तैयारी बिल्कुल करके रखती हैं। फिर उसके बाद मैं तला भुनी वाली चीज़ें मैं ही करती हूँ, क्योंकि हिफ्ज़ा से अभी नहीं करवा रही होती हूँ। हिफ्ज़ा को मतलब जल भी सकती हैं या कुछ भी, तो इसलिए मेरा जो है अब मगरिब का टाइम हो गया था, रोज़ा अफ्तार चुकी थी मैं, फिर मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी। और बस अब जो है अब मैं उसके बाद बायसोबा कर दूँगी, और उसके बाद में फिर मैं इशा की नमाज़ पढ़ने बैठ जाती हूँ। और यहाँ पर इतनी थकाई हो जाती है ये शाम में रोज़ा अफ्तारने के बाद कि मेरा कुछ भी मन नहीं करता है। हिफ्ज़ा कहती हैं अम्मी जल्दी से बस रोज़ा अफ्तार कर सब करके बस चल कर बायसोबा करवा दीजिए आप, मैं भी जल्दी से वीडियो अपनी अपलोड कर दूँ। तो यहाँ पर मेरा रायता भी बनने लगा था, क्योंकि ये मैंने डाला था जो है मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद में रायता डाला था। तो यह मैं आजकल जो हूँ बस ऐसी चीज़ें बना रही हूँ कि बिल्कुल थोड़ी सी चीज़, क्योंकि ज़्यादा खाई नहीं जा रही है। कोई भी ऐसा सालन वगैरह ढेर बना लो तो वो रखा ही रहता है, और 2-3 दिन हो जाए फ्रिज में फिर भी बचा कर रख जाए तो फिर वो रखा ही रहता है और कोई भी नहीं खा रहा होता है। तो मैं बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ें बस बना रही हूँ कि बस काम भी चल जाए और ये कोई चीज़ें बचे भी ना। और वैसे भी मुझे ये बर्बादी करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मैं फालतू की चीज़ बिल्कुल नहीं ऐसी बर्बाद करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल थोड़ा सा दही लेकर और जो है लौकी को बॉयल करके रख दिया था, और फिर उसके बाद में अब मैं तैयार करने लगी हूँ। यहाँ पर बघार दिया है मैंने रायते को, और बस नमक मिर्च और लहसुन का पेस्ट डालकर मैंने दही को तैयार कर लिया। उसके बाद में लौकी डाल दी, और लौकी के बाद में अब मैंने ये बघार लगा दिया। तो मेरा हो गया है रेडी रायता। हमारा व्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।